और वाकई जिस सम्मान के साथ जिस तरह दिल से आपने जनाबे आजमी शाकिरी साहब को सुना है वो काबिल तारीफ है। आपने प्रतापगढ़ की मिट्टी की तहजीब को जिंदा कर दिया। एक बार दिल से शुक्रिया अदा करता हूं भाई आप सबका, आपने जिंदा कर दिया। जिस कोरोना ने अगले साल इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया था उसको फिर से जिंदा कर दिया और ये दिखा दिया कि कोरोना का बाप भी आ जाए साला कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे प्रतापगढ़। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा साहब, ये बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े गर्व की बात है कि हमारे बीच आज का निजामत जो कर रहे हैं वो एक ऐसे शख्सियत हैं कि सबसे ज्यादा देर तक, सबसे ज्यादा समय तक मुशायरे की निजामत करने का रिकॉर्ड बनाया है, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। और मजेदार बात जो बता दूं, वो रिकॉर्ड जो तोड़ा है 102 घंटे मुशायरे की निजामत करके पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजनी चाहिए। और मैं बस इतना कहूंगा साहब कि कौन किसका है अब यहाँ जमाने में, हर कोई लूटता है बस दिया दिखाने में। और नौजवान साथियों, प्यार है खेल नहीं मेरी भी जुबानी सुन, उम्र गुजरी है यहाँ दिल से दिल मिलाने में। एक बार जोरदार तालियों से जनाबे नदीम फर्रुख। अनुपम भाई बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए बहुत लफ्ज खर्च किए, लेकिन मैं ईमानदारी के साथ बताता हूं कि मैं वैसे वहां बैठा बैठा सोच रहा था कि दादा शायद रिज्क तो मैं हलाल कर चुका था, रोजी तो हलाल कर चुका था, लेकिन फिर भी एक बात जो अभी अनुपम भाई ने जिस वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात की, अब थोड़ा सा गौर होकर प्लीज, आखिरी समय आप बैठ जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट है। तहजीब की बात किया, तहजीब को जिंदा रखना तुम्हारा काम। बैठ जा बेटा, बैठ। अब कोई बोलेगा नहीं, बहुत ध्यान, ये बहुत बड़ी बात है। 102 घंटे निजामत किया है किसी मुशायरे का और पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा है। एक मिनट मेरी बात सुन लो, मैं आपको बता दूं कि इंसान के बच्चे को बोलने के लिए 3 साल चाहिए, वो 3 साल में बोलना सीख जाता है। बेटा मेरी तरफ देखो जरा, मैं आपसे बात कर रहा हूं। इंसान के बच्चे को बोलना सीखने के लिए 3 साल का टाइम चाहिए। 3 साल में वो ठीक ठाक बोलने लगता है, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है और कब नहीं बोलना है, ये सीखने में उसको पूरी उम्र लग जाती है। तो मैं एक बात अर्ज कर रहा था कि प्रतापगढ़ में हूं और आप सब की इस बहुत ही इल्मी अदालत में एक बात बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं। जिस वर्ल्ड रिकॉर्ड का जिक्र अनुपम भाई ने किया, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या था कि मैं गूगल पे एक बार सर्च कर रहा था, चूंकि लिटरेरी आदमी हूं तो लिटरेचर का ये देख रहा था कि यार कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड लिटरेचर के नाम पर कुछ बना है या नहीं बना है। तो मैंने देखा कि पाकिस्तान के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, लॉन्गेस्ट लिटरेरी इवेंट का एक रिकॉर्ड था जो 49 घंटे का रिकॉर्ड था, जो पाकिस्तान के किसी साहब के नाम था। मेरे दिल का हिंदुस्तानी तड़पा और उसने सोचा कि यार ये रिकॉर्ड तो हमारे नाम पे होना चाहिए। मैंने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया, उस 49 घंटे के रिकॉर्ड को 102 घंटे के लॉन्गेस्ट लिटरेरी इवेंट का रिकॉर्ड बना के वहां से पाकिस्तान का झंडा हटाया और अपने देश का तिरंगा लगाने में मैं कामयाब हुआ। इतना जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैं सिर्फ ये कर पाया। अब रही गई बात ये कि साहब निजामत में मैं कितनी ईमानदारी से काम कर पाया या आपको कितना आपने पसंद किया, ये तो फैसला हमारे जाने के बाद होगा। लेकिन अब अगर कुछ शेर भी मेरे सुन लेंगे तो मेरे भी बाल बच्चे पल जाएंगे, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। इजाजत है साहब, पढ़ लूं? ताली बजा के एक बार इजाजत दीजिए, मौन होकर सुन लीजिए, दिल से सुन लीजिए भाई। चूंकि संचेतना के मुशायरे में पहली बार आया हूं तो कुछ शेरों से आपको जोड़ता हूं और यहां से स्वागत, ये सिलसिला शुरू करते हैं। इरशाद। वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। जहां वाले
उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। क्या बात, क्या बात, बाबा 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 बाबा, वाह वाह। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल जिंदाबाद, छोड़ देता हूं, मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं। क्या बात, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। और ये शेर और सुन लें, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, क्या बात, जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए 2-4 पागल भेज देता है। जहां अहले जहां अहले खिरत तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए 2-4 पागल भेज देता है। एक गजल यूं शुरू होती है कि वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होकर मुसीबत में पड़ गया। अब शेर सुने कि मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। क्या बात। और अब शेर सुने प्रतापगढ़ के अच्छे लोगों, शेर सुनने वालों, आपकी नजर करता हूं ये शेर कि उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ जी, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। जिस दिन से मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। उस दिन से उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। एक शेर मुझे आपको सुनाना है, जिस शेर की वजह से पूरी दुनिया में बड़ी दुआएं मुझे मिली। यहां भी मैं इसी लालच के साथ सुना रहा हूं कि बहुत सारे बुजुर्ग मुझे नजर आ रहे हैं, तो शायद कुछ दुआएं यहां से भी मेरे हिस्से में आ जाएंगी। एक शेर मुझे आपको सुनाना है, उसके लिए एक शेर की जहमत है, और फिर वो शेर है, जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है, जमाना जिसके लिए वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। अब शेर सुने, यहां जितने बुजुर्ग बैठे हैं, इन तमाम बुजुर्गों के कदमों में रखता हूं ये शेर। और अगर आपको लगे कि ये हर घर की कहानी तकरीबन हो गई है, तो फिर यहां अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा। जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता। बाबा बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, क्या बात, ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। क्या बात, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। एक गजल और शुरू करता हूं कि हम अपने आंसुओं को इस तरह प्यारा समझते हैं, हम अपने आंसुओं को इस तरह प्यारा समझते, कभी जुगनू समझते हैं, कभी तारा समझते हैं। अब शेर सुने कि फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है। फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है।
वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं, फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश क्या बात, करती रहती है। क्या बात। वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं, इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे आपको, बहुत शुक्रिया। मैं शेर पढ़ता हूं कि फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं। फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं। इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं, हम अपनी माँ की पेशानी को सीपारा समझते हैं। इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं, हम अपनी माँ की पेशानी को सीपारा समझते हैं। 1.5 मिनट की जहमत और एक गजल मुकम्मल पढ़ के और आपसे रुखसत। कुंवर जावेद साहब माइक पर। नहीं, ये असल में ये भाई बिहारी लाल अंबर मुझसे एक शेर पढ़ने के लिए कह रहे हैं। वो मैं हालांकि कलाम के दौरान तो नहीं पढ़ता, वो निजामत का मामला है, लेकिन इन्होंने कहा है तो सिर्फ इनकी बात को रखने के लिए वो 4 मिसरे पढ़ता हूं कि भाई गर मद्दे मकाबिल है तो हैरत कैसी, दोस्तों जंग के मैदान में मुरव्वत कैसी, घर की दीवार में खुद तुमने किए हैं सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी। बाबा बाबा बाबा, बहुत बड़ा, क्या बात, क्या बात, क्या बात। भाई फिर से पढ़ दीजिए, फिर से पढ़ दीजिए, फिर से पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए फिर से। भाई गर मद्दे मकाबिल है तो हैरत कैसी, दोस्तों जंग के मैदान में मुरव्वत कैसी, घर की दीवार में खुद तुमने किए हैं सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी। अब एक गजल मुकम्मल सुन लीजिए। कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है, कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है, कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है, वो आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है। अब शेर सुने कि ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिरा ना जाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि आना जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, वो खून अब मेरी पलकों पे आना चाहता है। जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, वो खून अब मेरी पलकों पे आना चाहता है। अमीरे शहर तेरी बंदिशे माज अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। अमीरे शहर तेरी बंदिशे माज अल्लाह, क्या बात, क्या बात, तेरी बस्ती से जाना चाहता है, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। कुंवर जावेद साहब मेरे बड़े भाई हैं, एक शेर पढ़ने के लिए हुक्म दिया है, और वो भी इसलिए कि नौजवानों को तोहफे के तौर पे दे दूं ताकि ये घर जाएं तो गुनगुनाते हुए चले जाएं। क्या बात। और ऐसा नहीं है, तरन्नुम मेरा भी ठीक ठाक ही है, बस ये है कि मुझे कोयल के अंडे कुछ कम मिले तो जरा सा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। तो मैं चाहता हूं कि एक मतला पढ़ दूं, अगर आप इजाजत है। इजाजत है? इरशाद। एक मतला पढ़ता हूं, नौजवानों के मतलब का है, आप ही के लिए पढ़ रहा हूं बस। आज फिर चाय की मेज पर
आज फिर चाय की मेज पर। एक हसरत बिछी रह गई, आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई। प्यालियों ने तो लब छू लिए, केतली देखती रह गई। वाह वाह वाह, प्यालियों क्या बात, ने तो लब छू केतली देखती रह गई। बहुत शुक्रिया। क्या बात, क्या बात, तो क्या बात, लब छू लिए, बाबा बाबा, केतली देखती रह गई। एक शेर और सुन लेंगे। आज फिर इश्क हावी हुआ और मंजिल जुनू को मिली। वाह, आज फिर इश्क हावी हुआ और मंजिल जुनू को मिली। आज फिर दिल ही पहले चला, अक्ल फिर सोचती रह गई। क्या बात, क्या बात, आज फिर दिल ही पहले चला, अक्ल सोचती रह, अक्ल फिर सोचती रह गई। बहुत शुक्रिया।